आए हुए आप सभी का मोस्ट वेलकम। मैं गुलशन शर्मा। आज के एक टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे मैथमेटिक्स सॉल्व क्यों नहीं होता, या फिर होता भी है तो कुछ दिन में भूल जाते हैं, 10 दिन में 15 दिन में भूल जाते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट जी के साथ ऐसे भी होते हैं कि आज मैथमेटिक्स सॉल्व किया, पता चला हाँ हम ये जानते हैं, पेज उल्टाया हाँ हम ये भी जानते हैं, फिर से पेज उल्टाया हाँ हम ये भी क्वेश्चन जानते हैं। उन्हें लगते हैं कि हम ये क्वेश्चन जानते हैं। जब वो एग्जाम्स में दे जाते हैं तो जब वो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करने लगते हैं, सॉल्व करते करते वो अटक जाते हैं, उन्हें कहीं दिक्कत आते हैं तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होंगे या फिर हुए होंगे। अगर आप 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जी हैं तो आप 10th का बोर्ड एग्जाम दिए होंगे या फिर 11th का एग्जाम्स दिए होंगे, तो आप में भी ऐसा होते होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन जानते हैं, आपको लगते थे कि हाँ अरे यार ये तो हम क्वेश्चन जानते थे, घर में सॉल्व भी किए थे, कोचिंग में सर हमको बताए थे क्लास में, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपने ऐसे भी नोटिस किए होंगे, आपने देखे होंगे, ठीक है, कि आज क्लास में टीचर जी ने हमें कोई मैथमेटिक्स क्वेश्चन सिखा दिया, बना दिया, होते हैं ना, आप भी आके रूम में प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार दो बार आप बना लेते हैं, लेकिन जब आप वही क्वेश्चन को 1 महीने 2 महीने बाद सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही है आज की टॉपिक कि आपसे मैथमेटिक्स सॉल्व क्यों नहीं होता। तो देखिए इसका कुछ कमी है, खामियां है, ठीक है, त्रुटियां है, इसका वजह क्या है, कुछ रीजन है, सॉल्व क्यों नहीं होता, कुछ रीजन है, यहाँ पे आपको हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो पे एंड तक। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट की होने वाली है, लेकिन आप बने रहिए वीडियो पे एंड तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फार्मूलाज, या तो आप फार्मूलाज को अच्छे तरह से नहीं समझ पाते हैं, या फिर जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको फार्मूलाज याद नहीं होते हैं। इसकी वजह है दिक्कत आने की, अटकने की। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जी में मैंने भी देखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते अटक जाते हैं बीच में। तो वहां पे क्या रीजन हो सकते हैं, या फिर कोई फार्मूला वहां पे लग रहे हैं जो कि आपको नहीं आता और आप अटक गए, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो नंबर 1 में आपको फार्मूला या तो सही से याद नहीं है या तो अच्छे से याद नहीं है, फार्मूला को आप ध्यान में नहीं रखे हैं। अच्छा, नंबर 2 में सपोज डेट आपको फार्मूला याद है, ठीक है, याद है, तो वर्किंग रूल आपको याद नहीं है, मतलब वर्किंग रूल को आप समझ नहीं पाए हैं। आई मीन बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हैं। वर्किंग रूल ये होता है कि मैथमेटिक्स कैसे कैसे सॉल्व होता है, कौन सा स्टेप में कौन सा फार्मूला लगेंगे, होते हैं ना। अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं तो कब डेरिवेटिव करना है, कब एक्सप्लेन करना है, ये सब में होते हैं, तो इसको हम वर्किंग रूल कहते हैं। ठीक है, कैसे मैथमेटिक्स सॉल्व होते हैं, फार्मूला सहित वर्किंग रूल में आते हैं। और सॉल्व, ये नंबर 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्व करने की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो, कोशिश नहीं करते हो, ट्राई नहीं करते हो। आप में क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। आप में क्या होता है, आप जब भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आते हैं, कहीं अटक गए हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो। ठीक है, छोड़ देते हो, बट आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आप में ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विद्यार्थी जी ऐसे होते हैं, सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, हटाओ, सबको हटा देता है, उसको छोड़ देता है, यहाँ तक कि पढ़ाई करना भी छोड़ देता है, कुछ देर बाद पढ़ेंगे। तो आप में ऐसा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे देखिए, अपनी बात करूं थोड़ा सा, ठीक है, अपनी बात करूं। जब हम बीएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे थे, जब हम 12th मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे थे, तो हम रिवीजन कैसे क्या करते थे। देखिए एक दिखाऊं आपको, बहुत मेहनत से ये कॉपी हम खोज के निकाले हैं, ठीक है, पढ़े थे। ये बीएससी मैथमेटिक्स की कॉपियां हैं, रिवीजन कॉपियां हैं। तो ऐसा ही कॉपी हम बीएससी मैथमेटिक्स में सभी कॉपियां रखते थे, और 12th मैथमेटिक्स में भी इसी तरह कॉपी रखा करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये बीएससी पार्ट 1 की कॉपियां हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की कॉपियां हैं। तो इसमें हमने रिवीजन क्या करते थे, अब बात करते थे। इतना मोटा कॉपी आप देख पा रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होंगे कि इस कॉपी को हम 8 से 9 दिन में खत्म कर देते, मतलब भर देते थे। तो क्या आप करते हैं, रिवीजन ऐसा होनी चाहिए आप में। आप डेली 3-4 घंटा रिवीजन में टाइम दीजिए, आप जितना पढ़ें उससे ज्यादा रिवीजन में टाइम दीजिए। मैंने क्या करता था कि इसको देखिए आप 8 से 9 दिन में खत्म क्या करते, जबकि इतना मोटा कॉपी है,
कई स्टूडेंट जी को तो महीनों लग जाते हैं, लेकिन मुझ में ऐसा नहीं था। मुझ में था कि जितना जल्दी खत्म करूं, इसके नया कॉपी लेना है, फिर से कॉपी लेना है। लाइक मुझे गिनतियां पुराना था कि इतना हमें कॉपियां पुराना है। अभी बीएससी पार्ट 1 की इतना कॉपी है, ऐसे ऐसे बहुत से कॉपी 8-9 दिन में कंप्लीट क्या करते थे, ठीक है। सिर्फ मैथ की कॉपी इतना है और बाकी भी अदर सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप में भी रिविजन करने का एक होनी चाहिए, मतलब लगाव होनी चाहिए। होते हैं बहुत से स्टूडेंट जो आलस, तो रिविजन ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि आप क्यों मैथमेटिक्स भूल जाते हैं, तो आप रिवीजन नहीं किए हैं। लाइक हमको देखिए, हम मैथमेटिक्स अभी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? आप कोई हमसे क्वेश्चन कीजिएगा मैथमेटिक्स का, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, यूं कर देंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गया है। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा बहुत रिवीजन हो गया, इतना रिवीजन हो गया कि हम आप भूल नहीं सकते। और आप भूल जाते हैं क्यों? क्योंकि आपने 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस किए रहते हैं, रिवीजन किए रहते हैं। तो इतना से कम नहीं चलेंगे, आपको हर 10 दिन में रिवीजन करते रहना है, ठीक है ना। तो आपको रिवीजन करना है। लाइक हम और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है आपको हम बता दूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ें, ठीक है, तो उनमें सबसे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा कि अगर आप कोई मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते अटक जाते हैं, तो अटकने का कोई वजह ढूंढिए भैया। कुछ तो रिवीजन, कुछ तो कारण होंगे, रीजन होंगे। आखिर क्यों आप वहां पे अटक गए, क्यों वहां पे लसक गए, क्यों वहां पे फंस गए, क्या दिक्कत आई आपको? या तो आप वहां से आगे बढ़ने का एक्सप्लेनेशन नहीं जानते हैं, आई मीन सॉल्व नहीं कर पाते होंगे, या तो वहां पे कोई फार्मूला लग रहे हैं जो कि आप नहीं जानते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या वजह हुआ, ये तो फार्मूला या तो वर्किंग रूल आप नहीं जानते, एक्सप्लेनेशन नहीं जानते हैं, ठीक है। ये तो आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है, भय लग रहा है आपको, डर लग रहा है कि अरे यार आंसर पूरेगा कि नहीं पूरेगा। तो देखिए मैथमेटिक्स अगर एक्सप्लेनेशन सही रहे तो आंसर पूर ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। और अगर मैथमेटिक्स आपका एक्सप्लेनेशन सही है तो टीचर जी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देंगे, चाहे आंसर मिले अथवा ना मिले, ठीक है। ऐसा ये गलत है। बहुत से स्टूडेंट जी ऐसे कहते हैं कि सर टीचर वहां पे एग्जामिनर जो होते हैं वो क्वेश्चन का आंसर देख देख के चेक करता है, अगर आंसर मिला तो फुल मार्क है, आंसर नहीं मिला तो कट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। वहां पे टीचर जी एग्जामिनर जो होते हैं वो आपका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपका बनाने का, सॉल्व करने का सटीक तरीका देखते हैं, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है।